लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार में पहले फेज के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। शाम 5 बजे 121 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार खत्म होने से पहले सियासी दलों के नेताओं की बयानबाजी तेज रही। चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण के पास, जो बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान वाले जिलों में शामिल शेखपुरा और लखीसराय की दो सीटों की जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मैं आपको पहले चरण के ही 2 जिलों की चर्चा करूंगा, जिसके 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी कुल 4 विधानसभा क्षेत्र की चर्चा आपके साथ करूंगा। यह छोटा जिला शेखपुरा और लखीसराय है। यह आकार में भले ही छोटा है, लेकिन अपराध और राजनीति के लिए यह बहुत ही फर्टाइल लैंड कहा जाता है। एक और बालू के लिए, बालू जिसे यहाँ गोल्ड माइन कहा जाता है। अपराधी एक दूसरे को देख लेने की चुनौती देते हैं और बराबर बंदूकें गरजती है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिज्ञों का यह बैटल फील्ड इसलिए बना हुआ है, एक और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जो पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। यदि इस क्षेत्र से वो चुनाव हारते हैं तो इनके लोकसभा की सीट पर खतरा उत्पन्न हो सकता है और पार्टी में इन्हें नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। इसलिए पूरा क्षेत्र जहां भाजपा के विजय कुमार सिन्हा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ, वहीं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए भी यह क्षेत्र प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। दूसरी ओर सरकार बचाने में राजद के विधायक रहे प्रहलाद यादव ने राजद से अलग होकर एनडीए को समर्थन किया था। उन्हें जेडीयू भाजपा गठबंधन द्वारा, यानी एनडीए गठबंधन द्वारा उन्हें बेटिकट कर दिया गया। अब देखना यह होगा जिस इलाके में प्रहलाद यादव किस तरह से बदला चुकाते हैं, या किस तरह से विजय कुमार सिन्हा और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह अपनी प्रतिष्ठा बचा पाते हैं। दूसरी ओर यदि हम शेखपुरा की ओर जाते हैं तो कभी राजो सिंह के नाम से जाना जाने वाला यह जिला आजकल और भी चर्चा में अधिक है, क्योंकि यहाँ से नीतीश सरकार के एक मंत्री जो अशोक कुमार चौधरी हैं, उनका भी जिला है और वो भी इस जिले की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। और राजो सिंह के पुत्र जो कभी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हें बेटिकट कर दिया गया है। अब सवाल उठता है इस पूरे चुनाव में राजो सिंह का परिवार का कि क्या स्थिति रहेगी, यहाँ वो किसे समर्थन करेंगे और क्या निर्दलीय के रूप में वो जीत पाएंगे या फिर जदयू भाजपा गठबंधन को क्षति पहुँचाएंगे। वहीं प्रहलाद यादव जो एक चुनौती बने हुए हैं जेडीयू भाजपा के लिए, वो कितना क्षति पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूरे मतदाता की, तो पूरा शेखपुरा जहां 2 कंस्टिट्यूंसी है, सूरजगढ़ा और लखीसराय, लखीसराय ज़िले की, मैं माफ़ कीजिएगा, लखीसराय ज़िले का सूरजगढ़ा और लखीसराय है। यहाँ कुल 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और 7,33,600 मतदाता यहाँ के सभी 21 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं शेखपुरा जिला में 2 कंस्टिट्यूंसी है, शेखपुरा और बरबीघा। यहाँ शेखपुरा के 2,61,990 और बरबीघा के 2,31,203, यानी कुल 4,93,193 वोटर कुल 9 दोनों कंस्टिट्यूंसी की, यानी 18 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर सकेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं छोटा जिला जरूर है, लेकिन यह राजनीतिक दृष्टिकोण से और अपराध के दृष्टिकोण से काफ़ी ही संवेदनशील है। अब हम चूँकि बिहार की चुनावी यात्रा की बात कर रहे हैं और यहाँ की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो हम इसे जातिगत समीकरण से दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मतदान में जाति की गणना और जाति की बात होगी ही। फिलहाल जो स्थिति है, सबसे मजबूत जातियों में से एक यादव और भूमियार का पूरा इलाका है और पूरे इलाके में धानुक जाति, जो अति पिछड़ी जाति की श्रेणी से आते हैं, बहुतायत संख्या में देखे जाते हैं। इनके वोटरों की संख्या भी बहुत अधिक है। यह पूरा इलाका मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से पूरा सरगर्मियों से भरा पड़ा है और यहाँ के दबंग अशोक महतो, जो जिनकी पत्नी अनीता देवी मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ी थी और अभी फिलहाल फिर यहाँ से चुनाव शेखपुरा ज़िले के सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में
देखना यह होगा कि इन तमाम दबंगों, बाहुबलियों और राजनीतिज्ञों के साथ साथ भाजपा के डिप्टी सीएम यानी बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की प्रतिष्ठा की कहाँ तक रक्षा हो सकती है। तो इस प्रकार हम आपको 2 जिले के 2-2 यानी 4 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी दिया है। क्योंकि मतदान के लिए अब सिर्फ 1 दिन बच गए हैं और आज से चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग का शिकंजा कस दिया जाएगा, यानी प्रचार बंद हो जाएगा और लोग अब घर घर जाकर मतदान के लिए काम करेंगे। तो अब आपको हम मतदान के बाद इस पूरे दोनों जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरें चुनावी मैदान की। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के खिलाफ मंगलवार को पटना में एफआईआर दर्ज कराई। लल्लन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। दरअसल लल्लन सिंह ने सोमवार को जदयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह के लिए प्रचार किया था। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें उन्हें कहते सुना गया, यहाँ कुछ नेता हैं जिनको चुनाव के दिन निकलने मत दीजिएगा, घर में ही बंद कर दीजिएगा, हाथ पैर जोड़ें तो कहिएगा हमारे साथ चलकर वोट दीजिए और घर में बैठिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज औरंगाबाद गया में जनसभा को संबोधित किया। गया में राहुल गांधी ने संविधान दिखाते हुए कहा, इसमें लिखा है एक व्यक्ति को 1 वोट मिलना चाहिए। मोदी और शाह इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी ने कहा था कि अब की बार 400 पार नहीं हुआ। अगर वोट चोरी नहीं होता तो इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में होती। बिहार में ऐसा नहीं होगा। बिहार का युवा अब की बार इन्हें रोकेगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिना वोट चोरी किए बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। जनता ने वोट चोरी रोक दी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़। भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है। बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता भैया। पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी राशि 30,000 रुपए एक साथ महिलाओं के खाते में भेजेंगे। माई बहन योजना के तहत राजद ने महीने में 2,500 देने का वादा किया है। तेजस्वी ने कहा, सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार 1 साल का पैसा एक साथ देगी ताकि महिलाओं को इसका फायदा हो सके। इसके साथ ही जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी करेंगे, उन्हें 2,000 रुपए महीने देंगे। इसके साथ ही किसानों को भी राहत देते हुए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार बनाने का है हमारा। आज जो हम लोगों ने किसानों को लेकर के जो घोषणा की है, हम मुकेश सहनी जी, पूरे महागठबंधन के लोग, सरकार बनेगी तो जो सिंचाई के लिए जो बिजली लगता है किसानों को, उस बिजली को जो है हम लोग मुफ्त करेंगे किसानों को सिंचाई के लिए। जितने आपके पैक्स हैं उन सबको जो है जनप्रतिनिधि का दर्जा भी दिया जाएगा। और जो गेहूं और धान जो लिया जाता है, जो एमएसपी जो है, धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपए जो हम लोग करेंगे। और मकर संक्रांति के दिन खरवास के ठीक बाद
यानी 14 जनवरी को माँ बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में 14 जनवरी को हम लोग डालेंगे। केंद्रीय मंत्री तेजस्वी यादव के महुआ में प्रचार करने के बाद तेज प्रताप यादव अब खुलकर अपने छोटे भाई पर हमलावर हैं। आज उन्होंने कहा अभी वो बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ाएंगे। वो हमारे क्षेत्र में गए तो हम भी उनके क्षेत्र में चले गए, हम फिर राधोपुर जाएंगे। करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। अमित शाह ने कहा है कि लालू परिवार की कंपनी है। कल उन्होंने कहा ये बात। अब जो बोलते हो बोलने दीजिए, जो कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल दे रहा। मानी और संयमित करके तो बोले, अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। प्रचार करने के लिए पहुंचे, कह रहे हैं देखिए, क्रिमिनल लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा और क्रिमिनल का अंत हुआ है, क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। जीत को लेकर सर क्या कहेंगे, तेजस्वी जी को लेकर, अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आपके क्षेत्र में महुआ में चले गए, हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर फिर जाएंगे। राघोपुर देना है पीडिया भैया, जीत के प्रति क्या कहेंगे सर? कितना सारा लेट्स माइक चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.